नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारो राजस्थान। जयपुर से खबर है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज यहां विश्वविद्यालय कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड परिसर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय स्किल एग्जीबिशन कम कंपटीशन का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छात्रों और युवाओं को कौशल शिक्षा देने पर जोर दिया है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार भी स्कूलों में व्यावसायिक और कौशल शिक्षा देने पर विशेष जोर दे रही है। प्रदेश के 4155 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन करते हुए राजस्थान के विद्यार्थियों को कुशल बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प साकार कर रही है। वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, नौकरी सबको नहीं मिल सकती। एक ही रास्ता है कि हम शिक्षा के माध्यम से खुद रोजगार देने वाले बने। शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर राज्य स्तर पर चयनित 350 सर्वश्रेष्ठ मॉडल्स की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और प्रतिभागी बच्चों से उनके बनाए मॉडल की जानकारी ली। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर में भगवान देवनारायण के 1113 जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर में सम्मिलित होकर महंत सुरेश दास महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भंडारा सहित कई अतिथिगण मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर पहुंचकर भगवान देवनारायण के दर्शन किए। प्रेम सागर तालाब के सौंदर्यकरण को लेकर घोषणा की। देवनारायण आवासीय विद्यालय सहित कार्यों की डीपीआर बनाने को लेकर मंच के माध्यम से घोषणा की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जी, आज भगवान देव नारायण जी की जय शुभ अवसर पर यहाँ आने का अवसर मिला। सवाई भोज हमारे मंदिर भी आने का मुझे अवसर मिला, दर्शन के भी मुझे दर्शन लाभ मिले और सभी के बीच आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम था। एक आवासीय विद्यालय की एक सत्ता आवश्यकता है और सौंदर्यकरण को लेकर यह लंबे समय से जो मांग चल रही है, इसको लेकर आप क्या? जी बिल्कुल, प्रेम सागर का जो सौंदर्यकरण है उसकी भी घोषणा मैंने की और एक आवासीय विद्यालय की भी घोषणा मैंने की और जो भी कुछ यहाँ से और भी कुछ बातें थी उनकी बिल्कुल हम लोग, हमारी जो सरकार है, सबको एक साथ लेकर हर व्यक्ति का, हर समाज के विकास के बारे में चिंता भी करती है और योजनाबद्ध तरीके से काम भी करती है और आगे भी करती रहेगी। गुर्जर समाज की जो पुरानी मांग है 9वीं अनुसूची की, उसके बारे में क्या कहना है? जी, उस पर भी बिल्कुल देखेंगे। धार्मिक कार्यक्रम। प्रतापगढ़ शहर में गुर्जर समाज द्वारा प्रति साल की तरह इस साल भी भगवान देवनारायण की 1113वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा की शुरुआत सुबह किला रोड स्थित भगवान देवनारायण मंदिर से हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए देवगढ़ दरवाजे स्थित समाज की धर्मशाला में संपन्न हुई। गुर्जर समाज के जिला अध्यक्ष लाला गुर्जर ने बताया कि भगवान देवनारायण की जयंती समाज के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रमुख पर्व है। इस दिन समाज के लोग एकजुट होकर भक्ति भाव के साथ इस आयोजन में हिस्सा लेते हैं। शोभा यात्रा में सबसे आगे घुड़सवार धर्म ध्वजा लेकर चल रहे थे, जिससे पूरे वातावरण में धार्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा था। शोभा यात्रा में समाज के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से शामिल हुए। महिलाएं भजनों पर नृत्य करती हुई चल रही थी। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। भटियाणा में फॉर्मर रजिस्ट्री शिविर का आगाज कल यानी कि 5 फरवरी बुधवार को ग्राम पंचायत भवन में होने जा रहा है। विकास अधिकारी हनुमान राम ने बताया कि प्रत्येक किसान को 11 अंकों की विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी। विकास अधिकारी हनुमान राम ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आप सभी को मेरा नमस्कार। पंचायत समिति भटियाणा के समस्त किसान बंधुओं को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 5 फरवरी 2025 से किसान रजिस्ट्री शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत भटियाणा और ग्राम पंचायत फलसून में किया जा रहा है। अन्य जो ग्राम पंचायतें अपनी हैं उसमें भी शिविर का आयोजन की डेट अलग अलग है, जो इस वीडियो के साथ में मैं भेज रहा हूं। आप सभी किसानों से अनुरोध है कि किसान रजिस्ट्री शिविर में पधार कर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। जो जमीन वाला पहिया मलेरिया है उनको और जिसको जमीन वाले पैसे नहीं मिल रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और आपको एक 11 अंक का एक कार्ड दिया जाएगा। साथ ही आप सुबह 9:30 से 5:30 बजे तक आ सकते हैं। आपको अपने साथ आधार कार्ड और मोबाइल, जो आधार में नंबर जरूर है वो मोबाइल और एक जमाबंदी की नकल ले ग्राम पंचायत में आना है और ग्राम पंचायत में 3 दिन तक लगातार कैंप रहे। आप सबको अनुरोध है
जकोरे जमी वाला पैया नहीं आवे रहा है और जमी वाला पैया जिनने आवे रहा है वो ने आइन रजिस्ट्रेशन अवश्य रूप में करानो है। धन्यवाद। मिश्रौली पुलिस ने अफीम तस्करी के मामले में फरार चल रहे थाना मिश्रौली के टॉप 10 इनामी तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा जिले में अवैध कार्यों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस टीम ने एनडीपीएस एक्ट में अफीम तस्करी के मामले में भवानी मंडी थाने में विगत 12 सितंबर को दर्ज प्रकरण में अफीम की सप्लाई करने वाला मिश्रौली थाने का टॉप 10 वांछित आरोपी भैरू सिंह पुत्र चंदर सिंह, जाति सौंदिया, राजपूत, उम्र 35 वर्ष, निवासी मोगरा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। आरोपी पर 2500 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। मिश्रौली से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां रेलवे ग्राउंड के पास चर्च में आदिवासियों के धर्मांतरण की सूचना से आक्रोश फैल चुका है। विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी और साथ साथ हिंदू जागरण मंच, वनवासी कल्याण परिषद व बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और चर्च के बाहर धर्मांतरण के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। हिंदू जागरण मंच के सचिदानंद झा ने पुलिस को नामजद रिपोर्ट देते हुए मीडिया को क्या जानकारी दी, देखिए आबू रोड से मनोज चौरासिया की रिपोर्ट में। के अंदर है जो कि जबरन धर्म परिवर्तन की सूचना प्राप्त हुई, मौके पर पहुंचे, तस्दीक की गई तो जबरन धर्म परिवर्तन का मामला नहीं था। मौके पर शांति है और सब है जो कि डिस्पर्स हो गए। सर कितने लोग थे सर? करीब 17 के आसपास लोग। कहाँ से आए सर? ये है जो कि आसपास के गाँव के। कोई महिला भी शामिल थी? हाँ, उसमें कुछ महिलाएं। आयोजन क्या था पूरा फिर आज का? ये आयोजन है जो कि प्रार्थना सभा का। उनसे बात की सर, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जबरन धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, हम हमारे है जो कि मन मर्जी से है प्रार्थना सभा। सर आगामी कार्रवाई सर? आगामी कार्रवाई यही है, शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। हिंदुवादी संगठन ने कोई रिपोर्ट दी? हिंदुवादी संगठन ने एक रिपोर्ट दी है, उसकी जांच करवाकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। थी कि इस चर्च पर जो रेलवे कॉलोनी के पास में स्थित है नॉर्थ इंडियन चर्च, उस पर इस तरीके से आदिवासी जो बंधु हैं और भगनी ये सारे इकट्ठे हुए थे। मैंने आकर के यहाँ देखा और वो सूचना दी सीआई साहब को कि इस तरीके की गतिविधियाँ हो रही है और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। तो सीआई साहब ने पहले हेड साहब को भेजा, फिर स्वयं यहाँ पधारे और हमारी ये थी कि ये आदिवासी जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं उनको लिस्टिंग किया जाए। ये उनको बहला और फुसला करके यहाँ लाया गया है और इस पर इनकी कार्रवाई की जाए। और उस आधार पे इन्होंने अभी लिस्टें बनाई है और जो भी इनकी बेला फुसा के इनकी तरफ से जो भी बयान दिए हैं, लेकिन हमारा यही कहना है ये इस तरीके की गतिविधियां पूरे इस क्षेत्र में हो रहा है, जिसके मेन सूत्रधार जो है जिसका नाम मैंने राजेश मकवाना और उनकी श्रीमती जो सरकारी कर्मचारी भी है और सोमानी जो मैंने एक नामजद करके दिया हुआ है, वो सब जो है इस क्षेत्र के अंदर में इसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। उन पर ठोस कार्रवाई हुई। राजस्थान सरकार ने ऑलरेडी धर्मांतरण बिल पास किया हुआ है, उसके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सर्वप्रथम उन तीनों को 151 के तहत में या जो कार्रवाई होती है अभी वर्तमान के अंदर में जो धाराएं हैं उस धाराएं के अंदर में कार्रवाई की जाए, यही हमारी एक मांग है। और जो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं या इस तरीके का कृत्य दोबारा इस क्षेत्र में ना हो, इसके लिए ठोस एक कानून के तहत में कार्रवाई करेंगे तो ये कार्रवाई मतलब इस तरीके का कृत्य नहीं हो पाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने आदिवासी समुदाय और हाशिए पर मौजूद वर्गों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। सांसद रोत ने लोकसभा में कहा कि देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति एक आदिवासी समुदाय से आती हैं। ये गर्व की बात है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आज देश में सबसे ज्यादा पीड़ित भी यही समुदाय और महिलाएं हैं। उन्होंने मणिपुर की हिंसा को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि देश भर में आदिवासियों के साथ अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है। सांसद राजकुमार रोत ने अपने भाषण के अंत में सरकार से आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ घोषणाएं करने के बजाय जमीनी स्तर पर बदलाव लाना होगा। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। खबर चाकसू से है, जहां पर जांगिड़ ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 27 जोड़े हमसफर बने हैं। बताते चलें कि चाकसू की चंपावती नगरी पर शीतला माता मंदिर परिसर में जांगिड़ ब्राह्मण युवा संस्थान चाकसू के तत्वावधान में सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में समाज बंधु पधारे। आपको बता दें, कार्यक्रम में चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा, पार्षद मांगीलाल सहित समाज के उच्च अधिकारी भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में मौजूद रहे। इस दौरान भामाशाह व आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान हुआ। सामूहिक विवाह सम्मेलन में विधिवत तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए गए। तहसील अध्यक्ष द्वारका प्रसाद जहांगीर ने बताया कि संस्कार पंडाल में सभी वर वधुओं का 3 दर्जन से ज्यादा पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया और वहीं
भामाशाहों ने कन्यादान में नकद राशि सहित उपहार भी प्रदान किए एवं नवविवाहित वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। खेडली कस्बे के राजकीय उपजिला अस्पताल में राजस्थान सरकार द्वारा लगाए गए 29 नर्सिंग कर्मचारी का आज खेडली उपजिला अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक उदय चंद्र मीणा के नेतृत्व में सीनियर नर्सिंग कर्मियों ने नव आंगुतिक नर्सिंग कर्मियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। इस स्वागत सम्मान से नव आंगुतिक नर्सिंग कर्मी अभिभूत और खुश नजर आए। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र की नर्सिंग चिकित्सा सेवा में बढ़ चढ़कर क्षेत्र की जनता की सेवा में तत्पर रहने का भरोसा भी दिलाया। इस मौके पर नर्सिंग कर्मियों ने अपने स्टाफ में बढ़ोतरी पर खुशी जताते हुए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया और इसे चिकित्सा सेवा क्षेत्र में अच्छी कोशिश बताते हुए राजस्थान सरकार का धन्यवाद प्रकट किया। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खेडली उपजिला अस्पताल में आप नव नियुक्त नर्सिंग कर्मचारियों का ये स्वागत सम्मान हुआ है, किस तरीके से आप अपने आप की खुशियाँ जताना चाहेंगे? मेरा नाम दिनेश कुमारी, मैं दुधनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने आज जो सम्मान पाया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे सीनियर्स की कि उन्होंने बहुत ही प्यार और लाड से हमारा इतना सम्मान किया है। उसके लिए मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब मुझे गर्व जैसी फीलिंग आ रही है। मैं इतनी दूर रहकर भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और सभी मेरे साथीगण हैं, सभी अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मेरे सीनियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपका स्वागत सम्मान किया। अब खेडली उपजिला अस्पताल की नर्सिंग सेवाओं की जिम्मेदारी आपकी है, तो क्षेत्र की जनता को आप क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे नर्सिंग सेवाओं को लेकर? बेहतर सेवाओं के लिए हम विश्वास देना चाहेंगे कि हम मतलब चाहते तो हैं कि सबकी अच्छी से अच्छी केयर हो और सभी पहले जो जितना वेट कर रहे थे, जितनी लंबी लाइन लग रही थी उसका वेट ना हो, सभी को अच्छी सेवाएं मिले और सभी मतलब सभी लोगों को अच्छी सेवाएं दे सकें, अच्छी सेवाएं दे, अच्छा इलाज प्रदान हो। कितने नर्सिंग स्टाफ आपका अब खेडली उपजिला अस्पताल में आया है? 29। आज आप खेडली उपजिला अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों द्वारा क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आज उपजिला चिकित्सालय खेडली पर नव पदस्थापित 29 नर्सिंग कर्मियों का यहाँ स्वागत सम्मान का प्रोग्राम किया गया। राज्य सरकार द्वारा 29 नर्सिंग कर्मियों को यहाँ उपजिला चिकित्सालय पे नियुक्ति दी गई है। उसमें हमने प्रीति भोज का आयोजन किया था। उसके बाद उनको साफा माला पहना के इनका सम्मान किया जा रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं उपजिला चिकित्सालय खेडली पर पदस्थापित। कैसा महसूस हो रहा है आपके स्टाफ में और बढ़ोतरी हुई है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे नए साथी यहाँ पे आए हैं, इनके साथ हमें यूँ लग रहा है कि खेडली उपजिला चिकित्सालय को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, आम जन को बेहतर नर्सिंग सुविधा मिल पाएगी। और खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।